जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रीमा और 2 नन्हे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ एक पुराने घोंसले में रहता था। टुन्नू का काम नदी से मछली पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचकर दाना पानी लाना था। पर इस बारिश ने सबका जीना मुहाल कर दिया था। एक दिन टुन्नू और कालू कौवा नदी किनारे बैठे थे। कालू ने एक चमकीला रेनकोट पहन रखा था, पर टुन्नू पूरी तरह भीगा हुआ था। अरे टुन्नू, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं फंस रही। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। वैसे भी तेरे पास तो रेनकोट भी नहीं है, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूं कालू भाई, घर में बच्चे भूखे हैं। अगर आज मछली नहीं बिकी तो चूल्हा नहीं जलेगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शाम हो गई पर एक भी मछली नहीं मिली। टुन्नू थका हारा और भीगा हुआ खाली हाथ घर लौटा। रीमा उसे देखते ही समझ गई। चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेगा। बच्चों को मैंने थोड़ा सा बचा हुआ अनाज खिला दिया है, पर कल के लिए कुछ नहीं है। अगली सुबह बारिश और तेज हो गई। रीमा ने मना किया, पर टुन्नू काम की तलाश में निकल पड़ा। वह कबूतर सेठ के आलीशान घर पहुंचा। सेठ जी, ओ सेठ जी, क्या आपके बगीचे में कुछ काम मिल जाएगा? मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा अनाज दे दीजिएगा। अंदर कबूतर सेठ और उसकी पत्नी लूसी आराम से बैठे थे और टुन्नू को अनसुना कर रहे थे। देखो जी, ये भिखारी फिर आ गया। इसे कह दो कि हमारे पास कोई काम नहीं है। बारिश में हम इसे अंदर नहीं बुला सकते, घर गंदा कर देगा। सही कह रही हो। ओ टुन्नू, आगे बढ़ो भाई, यहाँ कोई काम नहीं है। टुन्नू ने उनकी बातें सुन ली। उसका दिल टूट गया। वह वहां से चलकर मिट्टू तोता के ढाबे पर पहुंचा। मिट्टू भाई, क्या मुझे आज के लिए ढाबे पर काम मिल सकता है? दोस्त, तुम देख ही रहे हो, इस बारिश में कोई ग्राहक नहीं आ रहा। मेरा खुद का ढाबा खाली पड़ा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर बेबस हूँ। टुन्नू घर लौट रहा था कि तभी उसकी नजर एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक बूढ़ा चिड़ा ठंड से कांप रहा था। वह पूरी तरह गीला था और भूख से बेहाल लग रहा था। टुन्नू उसके पास गया। बाबा, आप यहाँ इस हाल में क्यों बैठे हैं? आप तो जम जाएंगे। बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बहुत ठंड लग रही है और 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। बाबा, मेरा घर छोटा है और वहाँ ज़्यादा खाना भी नहीं है, पर मैं आपको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। चलिए मेरे साथ। टुन्नू उस बूढ़े चिड़े को सहारा देकर अपने घर ले आया। रीमा ने जब देखा तो वह पहले तो परेशान हुई, पर फिर उसका ममतामयी दिल पसीज गया। बाबा, आप यहाँ आग के पास बैठिए। कुक्कू चुटकी, अपनी पुरानी गरम शॉल लेकर आओ। घर में सिर्फ 4 रोटियां थीं। रीमा, टुन्नू और बच्चों ने चुपचाप आपस में बात की और अपना सारा भोजन उस बूढ़े चिड़े के सामने रख दिया। बाबा, आप ये खा लो, हमें भूख नहीं है। बूढ़े चिड़े की आंखों में चमक आ गई। उसने खाना खाया और चैन की नींद सोया। अगली सुबह वह टुन्नू के साथ नदी किनारे गया, पर फिर भी कोई मछली नहीं मिली। रात को घर में जो भी बचा कुचा दाना था वह फिर से उस बूढ़े बाबा को दे दिया गया। पूरा परिवार 2 दिन से भूखा था, पर उनके चेहरे पर एक अजनबी की मदद करने का संतोष था। तीसरी सुबह बूढ़ा चिढ़ा जाने के लिए तैयार हुआ। बेटा टुन्नू, बेटी रीमा, तुम लोगों ने अपनी भूख की चिंता ना कर मेरी जान बचाई। तुम्हारी ये अच्छाई कभी खाली नहीं जाएगी। अब मुझे आज्ञा दो। बाबा के जाने के बाद टुन्नू फिर से काम खोजने निकला। शाम को जब वह वापस आया तो उसने देखा कि घर के बाहर 2 सफेद सुंदर गाय खड़ी थीं। रीमा बाहर खड़ी होकर डर रही थी। रीमा, ये गाय यहाँ कैसे आई और ये इतनी चमक क्यों रही हैं? तभी अचानक आसमान से तेज रोशनी हुई। एक सुंदर परी प्रकट हुई। टुन्नू, घबराओ मत। मैं ही वो बूढ़ा चिड़ा बनकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैंने देखा कि तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं था, फिर भी तुमने एक बेसहारा की मदद की। तुम्हारी ईमानदारी और दया ने मेरा दिल जीत लिया। क्षमा करें देवी, हमने तो बस अपना धर्म निभाया। ये 2 जादुई गाय अब तुम्हारी हैं। इनका दूध कभी खत्म नहीं होगा। इसे बेचकर तुम अपना जीवन सुख से बिताओ और हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। परी अंतर ध्यान हो गई।
अब टुन्नू को मछली पकड़ने के लिए बारिश में भीगने की जरूरत नहीं थी। वह रोज उन जादुई गायों का दूध निकालता और बाजार में बेचता। उस दूध में ऐसी मिठास और ताकत थी कि पूरे जंगल के पक्षी वहीं से दूध खरीदने लगे। माँ देखो, आज पिताजी ने हमारे लिए कितने सुंदर और गर्म कपड़े लाए हैं और अब हमें कभी भूखा भी नहीं सोना पड़ता। टुन्नू और रीमा अब गरीब नहीं थे, पर उनका स्वभाव नहीं बदला। जब भी कोई जरूरतमंद उनके दरवाजे पर आता, वे उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे। यहाँ तक कि जब कबूतर सेठ की फसल खराब हुई तो टुन्नू ने ही उनकी मदद की। टुन्नू भाई, मुझे माफ़ कर देना। मैंने मुसीबत में तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर तुमने बड़ा दिल दिखाया। सेठ जी, वक्त सबका बदलता है, बस हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। उस दिन के बाद से पूरा परिवार सुख शांति से रहने लगा। जंगल की हर बारिश अब उनके लिए खुशहाली का संदेश लेकर आती थी। नेकी कर, दरिया में डाल, दूसरों की भलाई करने वालों का ईश्वर हमेशा साथ देता है। जंगल में काले बादलों का डेरा था। बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश ने पूरे जंगल को थाम सा दिया था। एक पुराने पेड़ की खोखल में रीमा चिड़िया अपने 2 नन्हे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ बैठी थी। बाहर पानी का शोर था और अंदर भूख की शांति। घबराओ मत बच्चों, ये बारिश हमारे जंगल की प्यास बुझा रही है। पानी है तो जीवन है। पर माँ, हमें बहुत डर लग रही है। पापा अभी तक नहीं आए। तभी भीगते हुए टुन्नू चिड़ा अंदर आता है। उसने एक छोटा सा भुट्टा लाया था। रीमा, आज मुश्किल से इतना ही मिल पाया। रास्ते बंद हैं, दूर जाना मुमकिन नहीं था। पापा, हमें भी स्कूल जाने के लिए रंगीन छतरी चाहिए। सब दोस्तों के पास है, बस हमारे पास नहीं। बेटा, अभी दाने जुटाना ही मुश्किल है, छतरी कहाँ से लाऊं? तुम लोग खाना खाओ, मैं और तुम्हारी माँ कल देख लेंगे। रात भर रीमा और टुन्नू भूखे पेट सोए। अगली सुबह बारिश कम थी, पर आसमान अब भी उदास था। रीमा ने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। माँ, हम बिना छतरी के स्कूल नहीं जाएंगे। सब हंसते हैं हम पर। बेटा, शिक्षा ही वह छतरी है जो तुम्हें भविष्य की हर धूप और बारिश से बचाएगी। जाओ, हिम्मत मत हारो। बच्चे भारी मन से निकले, पर आधे रास्ते में ही आसमान फिर से फट पड़ा। कुक्कू और चुटकी पूरी तरह भीग गए। जब वे स्कूल पहुंचे तो उनकी हालत देख नीलम टीचर जोर से हंसी। देखो जंगल के शहजादों को, जैसे तालाब से नहाकर सीधे क्लास में आ गए हो। तुम लोग कभी वक्त पर नहीं आ सकते? जाओ, पीछे जाकर अपने पंख फैलाकर खड़े हो जाओ, यही तुम्हारी सजा है। कांपते हुए कुक्कू और चुटकी सजा काटते रहे। छुट्टी के वक्त भी बारिश नहीं रुकी। घर लौटते समय अचानक हवाएं तेज हो गईं। चुटकी, जल्दी भागो, उस गुफा में छिप जाते हैं, वरना बीमार हो जाएंगे। जैसे ही वे गुफा के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक खौफनाक मंजर दिखता है। एक विशाल चील एक नन्हे सांप के बच्चे को अपने पंजों में दबाने ही वाली थी। सांप का बच्चा डर से कांप रहा था। आज तो बहुत कोमल शिकार मिला है, मेरी भूख मिट जाएगी। नहीं, इसे छोड़ दो। कुक्कू ने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और पूरी ताकत से चील की तरफ फेंका। पत्थर चील की आंख के पास लगा। घबराकर चील ने अपनी पकड़ ढीली की और वहां से उड़ गई। तभी वहां एक विशाल नागिन प्रकट हुई। तुम छोटे से परिंदों ने मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तुम बहुत बहादुर हो। हमें माफ कर दीजिए, हम बस इसे बचाना चाहते थे। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी मुश्किलों को देख सकती हूँ। तुम्हारी निस्वार्थ मदद का इनाम तुम्हें मिलना चाहिए। नागिन ने अपनी पूंछ से कुछ जादू किया। अचानक वहां रोशनी फैल गई। देखते ही देखते कुक्कू और चुटकी के शरीर पर सुंदर वाटरप्रूफ रेनकोट आ गए और उनकी पीठ पर चमकदार नए स्कूल बैग। ये बैग जादुई हैं, इनमें से कभी खाने की कमी नहीं होगी और ये रेनकोट तुम्हें कभी भीगने नहीं देंगे। जाओ, अपने माता पिता को खुश करो। बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। रीमा और टुन्नू को जब यह सब पता चला तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
अब वे भूखे नहीं सोते थे। अगले दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो सबसे सुंदर रेनकोट उन्हीं के पास थे। टीचर नीलम हैरान रह गई, पर आज बच्चों के चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें अपनी अच्छाई और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरों की मदद करने वालों की मदद ईश्वर या कुदरत किसी न किसी रूप में जरूर करता है।